उनके बाद कर सकें आभा सक्सेना जी, प्रोफेसर आभा सक्सेना जी, आपका ताल्लुक यहाँ के पीजी कॉलेज से है, लड़कियों का पीजी कॉलेज आप देख रहे हैं, अग्रसेन पीजी कॉलेज। आप उसमें बड़ी पोस्ट पर हैं, आप प्रोफेसर हैं, वहाँ पर आपको सम्मानित किया जा रहा है अंग वस्त्रम यानी शॉल दे करके और मोमेंटो दे करके, एक स्मृति चिन्ह दे करके उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद मैं सिंगर्स और प्रियांशु मेरे पास लिखा हुआ है, प्रियांश, आर यू प्रियांश या प्रियांशु? प्रियांशु, दैट्स वेरी लवली नेम, कुड यू कम अप प्लीज हियर? प्रियांशु सच में बड़ा प्यारा सा, छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा। अब मैं अनुरोध करता हूं शुमन दास, आपने तबले पर बहुत अच्छा संगत किया था और बहुत शानदार तबला बजाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उत्कर्ष होता हुआ, आगे बढ़ते हुए उत्कर्ष, कोशिश में हैं, मेहनत कर रहे हैं, उत्कर्ष। इसके बाद शिवांश, भोले की नगरी में शिवांश, उनका भी सम्मान हम सब करेंगे। आपने अपने मोबाइल से उन्हें सम्मानित करते हुए सुचरिता जी प्लीज आप भी साथ में आ जाएं, मेहरबानी करके आप भी आ जाएं प्लीज। आप अपने हाथों से इसे पहनाएं। हेमलता सुचरिता जी से सम्मानित होते हुए और मेमोंटो दिया जा रहा है विद्यालय की ओर से जनाब नवाज साहब। मैम प्लीज आप आ जाइए। उस पूरे महफिल की जान होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब मैं शख्सियत के सम्मान के लिए तो मैं आप सबके इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर इंफॉर्मेशन, सुचरिता जी के बारे में अभी हमने पहले बताया था कि शबनम खातून जी जब उनको अपनी माँ, वैसे तो मैडम गाने के लिए नहीं आई है, लेकिन फिर भी इतने लोग बैठे हुए हैं और इरफान साहब ने भी मुझसे कहा कि हम लोग सुनने आए हैं मैडम को, और काफ़ी लोग जो जानते हैं वो भी सुनने आए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी आवाज़ है जिनको काशी का कोहिनूर कहा गया। एक ऐसी आवाज़ जिनको बिस्मिल्लाह खान साहब ने जब 24 साल की उम्र में सुना तो ये कहा कि इस लड़की की आवाज़ में एक तासीर है। तबला सम्राट कितने लोगों ने अपनी चीज़ें, अपने दिल की जो ख्वाहिश थी, जो वो कहना चाहते थे काशी के संगीत के लिए, बनारस के संगीत के लिए, उन्होंने वो कहा। और अभी जब मैं इस किताब को लिख रही थी तो दूरदर्शन और आकाशवाणी के डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि शबनम जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं सुचरिता जी पर किताब लिखकर, और ये तो हमारे आकाशवाणी और दूरदर्शन की कोहिनूर है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं कि आपको सुनने के लिए मैं वो चाह भी नहीं रही है कि मैं बहुत कुछ बता पाऊँ। बहुत सारी चीज़ें किताब में हैं और मैं ये चाहूँगी कि ये किताब यहाँ की लाइब्रेरी में रहे और लोग पढ़ें ज़रूर, कि जब उनको कहीं किसी भी जगह जब बुलाया जाता था तो लोगों की भीड़, ठाठे मारती भीड़ होती थी, और लोग कभी कभी इनके ड्रेसिंग रूम में आकर देखते थे कि ये वही मैडम आई हुई है जिनको हम लोग विविध भारती पर सुनते हैं, जिनको हम लोग टेलीविज़न पर सुनते हैं। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो एक आवाज़, एक कशिश, एक तासीर है कि सुनने पर इंसान एकदम मस्त हो जाता है। और सबसे खास बात तो इनकी ये है कि इनकी ज़बान न
हिंदी है, न उर्दू है, इनकी ज़बान बंगाली है, असमी है, और बावजूद इसके वो बनारस की ज़बान बोलती हैं। बनारस की ज़बान जो भोजपुरी है उसमें भी वो गाती हैं, बारामासा गाती हैं, चौमासा गाती हैं, छमासा गाती हैं। इस तरह की चीज़ें ये आसान नहीं है कि जिसने हमेशा से जिसकी मादरी ज़बान बंगाली या असमी रही हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब वो गाती हैं तो लगता नहीं है कि एक असमी गा रही है, एक बंगाली गा रही है। तो मैं चाहूँगी इसके पहले कि मैम यहाँ तशरीफ लाएं इसी बैकड्रॉप के आगे, ताकि हम भी अपने रिकॉर्ड में रख सकें, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ मदर हलीमा फाउंडेशन के सभी सदस्य, आज की चीफ गेस्ट माननीय सुचरिता गुप्ता जी, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर शबनम जी। इस मदर हलीमा से मेरा परिचय उस समय से है जब ये कमरे बने नहीं थे। तकरीबन 35 वर्षों से यहाँ से संबंध है। परिवार के हर सदस्य से बहुत करीबी हूँ। ये बात तो अलग है, जैसा आपने पहले भी देखा होगा। यहाँ बैठकर मैंने जो एक काम किया, पहली चीज़ तो ये, 2 मिनट का आपका समय लूँगी। जब इस कार्यक्रम का इनविटेशन मेरे व्हाट्सएप पर आया तो नौमान जी से मैंने कहा कि मैं आऊँगी। इन लोगों की जो किसी भी कार्यक्रम के संयोजन की काबिलियत है, उसमें किसी प्रकार की प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं। छोटा से छोटा कार्यक्रम, और जब मैं यहाँ आई तो मैंने कहा कि आपने तो कहा था कि बस ऐसे ही बैठेंगे, एक कप चाय होगी साथ में, ये तो आपका पूरा जलसा है, पूरा आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है। तो ये इनकी काबिलियत है। और जैसा मैंने कहा कि शुरू से हमने देखा कि कैसे एक एक ईंट रख करके इतनी बड़ी जो इमारत है वो तैयार हुई है, और कैसे ये बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। ये सब इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं की और बहुत बहुत आगे बढ़ने की, तरक्की करने की वजह है। लेकिन जो एक खास चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, जो यहाँ बैठकर शबनम जी ने सुचरिता जी पर जो पुस्तक लिखी, लगभग मैंने उसको बारीकी से पलटने की कोशिश की और शायद कुछ हद तक सफल रही। मुझे लगता है कि शायद आप लोग, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन शायद सुचरिता जी की जो वजन है, सुचरिता जी का जो उनकी तालीम है और संगीत के प्रति जो उनका समर्पण है, शायद आप लोग उतनी अच्छे ढंग से आप उससे वाकिफ ना हो। संगीत के प्रति जो समर्पण है उसको शबनम जी ने अपने लेखनी से काफ़ी उकेरने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा, क्योंकि संगीत से थोड़ा बहुत परिचय मेरा है, जैसा कि एजाज भाई ने कहा कि आप इस समय मेरे पास आ जाए, जो गाना गा रहा है आज की हेमलता जो है कल की एक अच्छी कलाकार होगी, क्योंकि सुचरिता जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया। संगीत से थोड़ा बहुत मेरा भी लगाव है। पंडित हरिशंकर मिश्रा जी से भी उन्हीं से मैंने सीखा था, और इसलिए थोड़ा बहुत जानती हूँ कि जो संगीत की सेवा सुचरिता जी कर रही हैं, आप मेरे विद्यालय में भी आई हैं, और आपका जो गांभीर्य है, जिस तरीके की चीज़ें आप संगीत में सेवा भाव से कर रही हैं, जैसा कि गृहिणियों को इन्होंने सिखाने की कोशिश की सप्तक और आवर्तन संस्था के जरिए, जिसमें कई मेरी स्टूडेंट भी आपकी स्टूडेंट हैं। तो इसलिए, और जो आप गाती हैं उपशास्त्रीय विधा में एक सशक्त हस्ताक्षर नहीं, एक स्तंभ के रूप में सुचरिता जी केवल बनारस नहीं, बनारस से सुदूर इलाकों में भी जाना पहचाना नाम है। लेकिन इसके साथ यदि मैं शबनम जी के विषय में 2 शब्द न कहूँ तो ये बात अधूरी रह जाएगी आज के इस महफिल की। जिस तरीके से उन्होंने इस पुस्तक का कंटेंट दिया और जैसे उन्होंने बाइफरकेट किया, वो लगा कि एक बहुत ही प्रबुद्ध विदुषी महिला के द्वारा ये किया गया है। संगीत के हर पक्ष पर,
सुचरिता जी के जीवन के हर पक्ष पर उन्होंने ही लिखा, और ये केवल यहाँ की लाइब्रेरी में नहीं होना चाहिए, इस पुस्तक को जो है और आगे बढ़ना चाहिए। आपका ये बहुत ही पाक, बहुत ही अच्छा काम है कि जो कुछ पन्ने जीवन के कहीं अनछुए या कहीं बिना स्पर्श के रह गए, उसको आपने इस पुस्तक में जो है वो जगह दी। और सच में सुचरिता जी अपनी कला के कारण तो अमर है, लेकिन अपनी पुस्तक में उनको रख करके आप भी उनके साथ अमर हो गई। शबनम जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और सबके लिए इस मदर हलीमा परिवार में नौमान जी, इमरान जी और हम सबका नाम नहीं ले रहे हैं, हमारे बड़े लोग भी बैठे हुए हैं, आपा यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप लोग को बहुत शुभकामनाएं कि ये ऐसे ही दिनों दिन ये संस्था आगे बढ़ती रहे। थैंक यू। भी बताना चाहूँगी कि बनारस हमेशा से चारों पट की गायकी के लिए जाना जाता रहा है, कि शास्त्रीय, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक और लाइट म्यूजिक। तो आप अब इस वक्त बनारस में चारों पट की गायकी के गाने वाले लोग नहीं के बराबर हैं। और जो रसूलन भाई, सिद्धेश्वरी देवी जी, सविता देवी जी और छोटी मोतीबाई, बड़ी मोतीबाई का जो एक सिलसिला और यहाँ तक आता है गिरजा देवी तक, उस सिलसिले की आप आखिरी कड़ी है, अगर मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा। इतने सम्मान के हकदार मैं नहीं हूँ। मैं बस संगीत की पूजा करती हूँ, आराधना करती हूँ। आपने यहाँ बुला के जो सम्मान मुझे दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। ये जो मदर हलीमा स्कूल है उनकी डायरेक्टर जी को मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ के जितने और यहाँ के जो मेंबर्स हैं सबको मैं नमन करती हूँ। और आप सब जो सुधी श्रोता यहाँ पर बैठे हैं उनको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं जब पता चला मुझे सलमान साहब जी का आप बेटे हैं ना, तो एक बार मैंने वर्कशॉप किया था और उनके लिखे हुए सारे गज़ल और कुछ किया था। और सबसे बड़ी बात है कि जब इसका बच्चों ने जब गाया और उनको वो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे और उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर इस प्रांगण में आके मैं उनको याद करती हूँ, उनको नमन करती हूँ कि इतना अच्छा लग रहा है कि उनकी चीज़ें बच्चे गा रहे हैं, उनकी चीज़ यहाँ चर्चाएँ हो रही है और उनके नाम से यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है उन्हीं के नाम से मैं नमन करती हूँ उनको। तो कुछ सुनाने के लिए वो बोल रही थी, लेकिन मैं लेके तो नहीं आई हूँ, कुछ जो याद है मैं 2 लाइन में गुनगुना देती हूँ। प्रियांशु यहाँ पर है तो हारमोनियम खाली सापा दबा दो। पहला गाना सा और पा। बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। मुझको अपनी खबर नहीं यारो, मुझको अपनी खबर नहीं यारो, तुम ज़माने
करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने 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 की बात करते आप समझिए विटामिन इतने विटामिन सब मिल गया हमको। राग साहब का है। देखिए आजकल जो बच्चे गा रहे हैं उस तरह की गज़लें हम लोग नहीं सीखे हैं, और दूसरी तरह की गज़लें होती थी पहले, तो उसी तरह के भाई पुराने लोग हैं हम लोग। अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम, अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम, किसी के दिल की हकीकत किसी को क्या मालूम, अभी हमारी खुदा के वास्ते तुम यूं ना बेनकाब फिरो, खुदा के वास्ते तुम यूं ना बेनकाब फिरो, किसी की कैसी है नीयत किसी को क्या मालूम, किसी की कैसी है नीयत किसी को क्या मालूम, अभी हमारी मोहब्बत तो संगीत से ही है, और ये संगीत ही ऊपर तक पहुंचाएगा। यही दुआ करिए कि संगीत के साथ ही ऊपर तक चली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सबके प्रेजेंस का यही अख्ताम होता है इस पूरे प्रोग्राम का, और ये सफल प्रोग्राम का। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। बेहद बेहद शुक्रिया आप सबका। फिर मिलेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हाँ मैम आपके साथ कई लोग चाहते हैं। आप प्लीज कहाँ आप मिलने वाली हैं? लेकिन रोमान साहब भेज दीजिएगा जरूर। भेजूंगा जरूर।